धीरज, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। कहते हुए भैरवी ने फोन रखा ही था कि तभी उसे आरव की आवाज़ सुनाई दी। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी है? आरव ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक सहेली से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी। आरव ने भैरवी के बालों को सहलाते हुए कहा। अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। आरव ने भैरवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। मैं भले ही कभी यह न जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम ही मेरी जीवन शक्ति, मेरा घर, परिवार, साहस सब तुझसे है। भैरवी ने नजरें झुकाकर पूछा। आज यह सब बताने की जरूरत क्यों पड़ी? आरव ने सिर झटकते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। आरव ने उठते हुए कहा। चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए भैरवी ने आरव को देखा। सांवला रंग, सामान्य कद, गालों में पड़ती गहराइयों और भूरी आंखों वाला आरव शादी के 5 साल बीत जाने के बाद आज भी ऐसा लगता है मानो वह कोई अजनबी हो। भैरवी जितना आरव को पकड़ने की कोशिश करती वह उतना ही दूर झिटक जाता। जितनी बार वह सोचती कि अब वह आरव को पूरी तरह जानने लगी है, उतनी ही बार आरव का व्यवहार उसे चौंका देता था। ठीक शादी के बाद की पहली रात की तरह, जब वह दुल्हन बनी, सहमी सिमटी सी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और आरव ने आते ही कहा था, भैरवी तुम कपड़े बदल लो, थक गई होगी। भैरवी तो चौंक सी पड़ी थी। हिंदी फिल्मों में देखी गई सुहागरात की तरह वह अपने मन में न जाने क्या क्या सपने संजोए बैठी थी। आरव ने आगे कहा था, तुम मुझे गलत मत समझना, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले एक दूसरे को ठीक तरीके से जान ले, समझ ले, फिर पति पत्नी का रिश्ता कायम करें। भैरवी को आरव की बात सही लगी थी, फिर भी वह चौंक तो गई थी। फिर शादी के 6 महीने बाद उन दोनों की सुहागरात मनी थी। भैरवी कहाँ खो गई? कॉलेज आ गया। आरव ने उसे हिलाया तो वह अतीत के घेरों से निकल गाड़ी से उतर पड़ी। अंदर आते ही उसकी सहेली प्रोफेसर रक्षा ने उसका रास्ता रोक कर पूछा, आज धीरज नहीं आए? हाँ, आज हमें जाना है, भैरवी ने कहा तो रक्षा एकटक उसे ही देखती रह गई। भैरवी, क्या कह रही हो? तुमने आरव को छोड़ने का फैसला कर ही लिया? हाँ, और मैं जानती हूँ कि इससे आरव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भैरवी, तुम शायद आज तक आरव को समझ ही नहीं पाई हो। अरे, इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी किस्मत से मिलता है, और तुम हो कि उसे ठोकर मारकर जा रही हो। भैरवी के मन में रह रहकर रक्षा की बात याद आ रही थी। क्या मैं सचमुच आज तक आरव को समझ नहीं पाई? और मैंने कोशिश तो पूरी की थी एक अच्छी पत्नी बनने की। आरव सचमुच ही कुछ अलग था। वह भैरवी को अपना दोस्त मानता था और अपनी निजी आज़ादी बनाए हुए उसे भी निजी आज़ादी देना चाहता था। पर भैरवी के संस्कारों को यही बात तो खटकती थी। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। उनकी हर बात को बिना किसी सवाल के माना जाता था। भैरवी को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उससे झगड़ा करे। पर आरव उससे बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि वह भैरवी की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता था या उससे प्यार नहीं करता था, पर कुछ तो ऐसा था जो भैरवी को हमेशा खटकता रहता था। भैरवी को याद हो आया कि जब आरव व्यापार को लेकर कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गए थे और उसे समय नहीं दे पा रहे थे, तो उसने खुद ही भैरवी से कहा था, भैरवी तुम कोई नौकरी कर लो और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। भैरवी फिर चौंक पड़ी थी। खैर, भैरवी ने नौकरी कर ही ली। मैडम, आपका फ़ोन है। धीरज का फ़ोन होगा सोचकर भैरवी ने फ़ोन उठाया तो उधर से आरव की आवाज़ सुनकर फिर चौंक पड़ी। भैरवी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। क्यों पूछा? पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है। भैरवी, मुझे ऐसा लगा कि तुम परेशान हो। खैर, तुम आज जल्दी घर लौट आना, मैं भी आने की कोशिश करूँगा। भैरवी सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आभास कैसे हो गया? क्या अब भी मेरे मन के तार तुम्हारे मन से जुड़े हैं? भैरवी ने फ़ोन रखा ही था
कि फिर घंटी बजी। हेलो भैरवी, धीरज बोल रहा हूँ। तुम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। भैरवी ने पूछा, तुम कहाँ हो? घर। ठीक है, तो मैं 4 बजे तुम्हारे घर आ जाऊँगी, वहाँ से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर भैरवी ने फ़ोन रख दिया। 1 साल पुरानी ही तो मुलाकात है उसकी धीरज से। उसके ही कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर है, गोरा रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, आंखों पर चश्मा और जुबान पर मिठास। यह है धीरज की पहचान। पहली बार ही मिलने पर धीरज की आंखों में अपने लिए कुछ खास भाव पाए थे। धीरज से मिलकर ही भैरवी को यह एहसास हुआ था कि 30 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह सुंदर और आकर्षक है। धीरज हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना भैरवी को हमेशा से रही थी। वह धीरज के तरफ खींचती ही चली जा रही थी। एक बार धीरज भैरवी को छोड़ने घर आया तो आरव से उसकी मुलाकात हो गई थी। भैरवी ने सोचा शायद आरव को जलन सा महसूस करेगा या कुछ कहेगा, पर आरव ने कुछ नहीं कहा। आरव आदमी है या देवता? कभी कोई शक नहीं, ना रोक टोक, ना ही गुस्सा। वह आरव से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे पति के रूप में एक समान इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का देवत्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद ना जाने किस गम में भैरवी के कदम धीरज की ओर बढ़ते ही चले गए थे। घंटों पार्क में बैठे बतियाते रहना, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उनकी दिनचर्या हो गई थी। और एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे तो अचानक आरव किसी के साथ वहां आ गया था। धीरज उसे देखकर घबरा गया। आरव उनके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफ़ी पी जा रही हैं? धीरज ने डरते हुए कहा, आइए बैठिए ना। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूँ। कहते हुए आरव तेजी से वहाँ से निकल गया। धीरज ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं भैरवी। भैरवी ने व्यंग से होठ टेढ़े करते हुए कहा, आरव मुझसे कुछ नहीं कहेगा, उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरज ने चकित होकर कहा, आरव की जगह मैं होता तो सारा घर सिर पर उठा लेता। मेरी पत्नी किसी और के साथ घूमे फिरे यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। भैरवी ने मुस्कुराकर कहा था, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानते हो, तुम वह सब हो जो आरव नहीं है। तुम मुझे अच्छे भी हो और बुरे भी, पर आरव सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है, और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे भैरवी और धीरज इतने करीब आ गए थे कि जब धीरज ने भैरवी से कहा कि छोड़ दो आरव को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे, तब भैरवी उसकी बात से इनकार न कर सकी। और आज जब जाने का वक्त करीब आ गया तो भैरवी ना जाने अतीत के किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। भैरवी ने घड़ी देखी तो 3:30 बज चुके थे। वह धीरज के घर की ओर चल दी। वह जा तो धीरज के पास रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आरव ही घूम रहा था। वह सोच रही थी कैसा होगा आरव का व्यवहार जब वह यह खबर सुनेगा, सह पाएगा या सदमा। इस सब में भी वह अपनी ही गलती तलाशेगा। मैं तो हमेशा से ही उससे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूँ तो मन क्यों उसकी ओर खींचता जा रहा है। तो क्या मैं धीरज से प्यार नहीं करती? भैरवी ने ना जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझती रहती। अगर टैक्सी वाला उसे उतरने को ना कहता। वह धीमे कदमों से धीरज की ओर बढ़ गई। धीरज ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। भैरवी होले से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। धीरज ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? भैरवी ने कहा, प्यार पता नहीं, पहले भी करती थी या नहीं। धीरज चौंक पड़ा। क्या कह रही हो? पर धीरज की बात को अनसुना करते हुए भैरवी ने अपनी ही रो में कहे जा रही थी, आरव के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी शाखाओं को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करनी चली थी। पर आज जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि आरव ने मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं धीरज को छू पाई, उन्हें प्यार कर पाई
और फिर ना जाने कब मुझ में यह घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मेरी शाखाएं सब इन जड़ों की वजह से है। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर देना धीरज, मैं अपनी जड़ों यानी आरव से बिछड़कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं आरव को जान पाई हूँ। अलविदा धीरज। इतना कहकर धीरज को अचंभित सा छोड़कर भैरवी वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर भैरवी ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के जबीरा और रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ है और आरव बेचैनी से कमरे में टहल रहा है। भैरवी को आया देखकर आरव ने आतुरता से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरव से इस तरह का व्यवहार भैरवी को चौंका दिया था। आरव भैरवी का गाल, माथे, आंखों और होठों को बेतहासा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी। भैरवी, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। भैरवी सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर से पूछा। आरव ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। भैरवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आरव के हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझ पर? आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरे रोकने का क्या फ़ायदा। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूँ भैरवी, तो मैं बहुत डर गया था। अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता। पर अब मैं कोशिश करूँगा अपने को बदलने की। ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहो, भैरवी ने मुस्कुराकर कहा। आरव का माथा चूमते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो, निश्चल बच्चे की तरह। गलत तो मैं थी जो समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ़ व आगे कुछ न कह सकी। आरव ने उसके होठों पर अपने होठ जो रख दिए थे।